नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पहले लगता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग हैं, लेकिन लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद साबित हो गया है कि अफसरों को बचाने के मामले में योगी भी देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह ही पीछे हटने वाले हैं। देश के किसी भी मुख्यमंत्री में इतना साहस नहीं है कि किसी बड़ी दुर्घटना घटना के लिए किसी आईएएस या आईपीएस को जिम्मेदार ठहराने का साहस दिखा सके, फिर चाहे योगी आदित्यनाथ हों या फिर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी के सभी अफसरों को बचाने में लगे रहते हैं। किसी अफसर को ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए कोई एफआईआर या गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, किसी को निलंबित तक नहीं किया जाता। लखनऊ में अग्निकांड में हुई 15 मौतें ऐसा अकेला मामला नहीं है जब अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ा, बस कुछ छोटे कर्मचारियों और अफसरों को निलंबित कर दिया गया। किंतु लखनऊ के कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, सिविल डिफेंस के आईएएस अधिकारी, सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव या और अन्य आईएएस अधिकारी जो इससे सीधे जिम्मेदार थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि निगरानी करने की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात तक नहीं की गई है। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने 22 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया, क्योंकि उनमें अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपाय नहीं किए गए थे। लेकिन सवाल बाकी वही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसी इमारतें हैं जो व्यावसायिक इमारतें हैं, होटलें हैं, कोचिंग संस्थान हैं, दूसरी व्यावसायिक इमारतें हैं, जिनमें सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं। उनका क्या होगा? लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी थी वह G+3 यानी ग्राउंड और 3 मंजिल की थी। भवन नियमों के मुताबिक 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है, लेकिन यह इमारत 15 मीटर से कम थी। यही बिल्कुल सेम मामला दिल्ली में भी था। दिल्ली की जिस होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई थी, वो इमारत भी 15 मीटर से कम थी। यानी कि 15 मीटर से में यदि 1 इंच भी कम हो तो वो उस इमारत को अग्नि सुरक्षा के उपाय करने की जरूरत नहीं है, एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। यही चालाकी ये जितने भी बिल्डिंग वाले हैं, कॉमर्शियल वाले, यही चालाकी ये करते हैं कि ताकि उनका लाखों रुपए का जो खर्च है अग्नि सुरक्षा के उपकरणों में लगाने में जो जरूरत पड़ती है वो बच जाए। तो वो 15 मीटर की इमारत से 1-2 इंच या आधे फुट या 6 इंच इमारत को कम कर देते हैं, ताकि वो उस कानून के दायरे से बाहर हो जाएं। ये कानून को झांसा देने का बहुत अच्छा रास्ता इन व्यावसायिक लोगों ने निकाल रखा है, जो जिंदगी और जो मौत है उससे वो लगातार खेलते रहते हैं। और विडंबना देखिए कि जिस कानून को झांसा देने के लिए लखनऊ में ये कांड हुआ है कि 15 मीटर की इमारत है, उससे थोड़ा सा कम इमारत बनाई गई, वहीं पर यह हादसा हो गया। सबसे बड़ी लापरवाही तो यह रही कि इमारत जो है वो आवासीय मंजूरी इसको मिली हुई थी, यानी कि वो रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन वहाँ पर 4 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल रहा था। इसमें पेंट शॉप, गोदाम, गेमिंग जोन, कोचिंग क्लासेस और एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर था। देश में ऐसी लाखों बिल्डिंग हैं, बल्कि और भी ज़्यादा होंगी, कोई 1-8 करोड़ के आसपास भी हो सकती हैं, जो आवासीय क्षेत्रों में खुलेआम चल रही हैं और इन हादसों के बाद भी चल रही हैं। पर आंखों पर नोटों की पट्टी बंदी होने के कारण अफसरों को ये सब दिखाई नहीं देता। इससे पहले आपको बताइए कि दिल्ली में ऐसी घटना हो चुकी है, देश भर में ऐसी घटना हो चुकी है। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी आग से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह 24 मई 2019 को गुजरात के सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, उसमें भी दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी। तमिलनाडु के कोणम में स्कूल में एक लगी आग से 2004 में आग लगी थी, 94 बच्चों की मौत हुई थी। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में प्रदर्शनी के दौरान 10 अप्रैल 2006 को आग लगी थी और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगी थी और उसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। और ये आग से हादसे लगातार होते जा रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता देश के सरकारी तंत्र को, देश के मंत्रियों को, देश के एमपी को, देश के एमएलए को, देश के नेताओं को। लोग जल जल के मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, हर बार हादसों की पुनरावृत्ति हो रही है। वर्ष 2022 में देश भर में 7,566 आग की घटनाएं दर्ज हुई और 7,435 लोगों की मौत हुई। दिल्ली फायर सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज़्यादा आग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से लगती है। मुंबई में यह आंकड़ा 75% है। 2023 में देश भर में 6,891 लोगों की मौत हुई। 2024 में 5,888 लोगों की मौत हुई। इनमें से 3,555 मौतें यानी कि 60.4% घरों या रिहायशी इमारतों में हुई। अब सवाल इस बात का ये है कि ये लापरवाही से हालात बदलेंगे आखिर कब? हर हादसे के बाद सबको याद आता है कि सेफ्टी जरूरी है, फिर सब भूल जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 महीने पहले ही अधिकारियों को फायर सेफ्टी में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था, लेकिन ये आदेश आधा अधूरा ही रह गया, इसको लागू ही नहीं किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट कहती है कि शहरी इलाकों की 70% एजुकेशनल बिल्डिंग्स आग के खतरे के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसा नहीं है कि ना बड़े हादसों के बाद सरकारों की नींद खुल गई हो, हर तरफ भ्रष्टाचार की भांग खाकर सब सोए हुए हैं। देश की दुकान हो, होटल हो, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हो, सब में अग्नि सुरक्षा उपायों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक हादसे के बाद दूसरा हादसा, फिर तीसरा हादसा, फिर चौथा हादसा, मतलब लगातार अग्नि दुर्घटनाएं, फिर भी कोई सुधार नहीं है। दिल्ली हो या लखनऊ, इसके बाद भी हादसे जारी रहेंगे। साफ है, जब तक भ्रष्टाचार या मिलीभगत जारी रहेगी तब तक हादसों की पुनरावृत्ति होती रहेंगी। निकम्मे अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की सरकार सत्ता में है और कौन मुख्यमंत्री है। वे हर हादसे के बाद जिम्मेदारी से जैसे पहले मुक्त थे वैसे ही वे आज भी हैं और आने वाले सालों में भी रहेंगे। देश के किसी भी मुख्यमंत्री में इतना दमखम नहीं है कि नौकरशाही को चेतावनी दे सके कि अब की बार ऐसा कोई हादसा हो गया तो सीधे कलेक्टर या उससे ऊपर के सचिव स्तर के अधिकारी बच नहीं पाएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतने सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं किस काम के लिए? ऐसा कोई शहर नहीं जहां समस्याओं की भरमार नहीं हो या छोटे बड़े हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। फिर भी अफसरों की क्या जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी नहीं निभाने की क्या सजा है? जवाब है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई सजा नहीं है, बेशक कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो या कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए। दरअसल कोई कानून बना ही नहीं है कि ऐसे हादसों के लिए अफसरों को सीधे जिम्मेदार मानते हुए जेल भेजा जाए। बस कार्रवाई के नाम पर गाज गिरती है तो छोटे अफसरों या कर्मचारियों पर, वो भी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है। मिली भगत के कारण ये छोटे अफसर या कर्मचारी भी वापस नौकरी पर आ जाते हैं। यही तो सरकारी नौकरी के मजे हैं, मतलब जिम्मेदारी कुछ नहीं, वेतन भत्ता, पेंशन, छुट्टियां और ऊपर की कमाई पूरी। तभी तो अफसर बनने के लिए दोस्तों इतनी मारामारी इस देश में रहती है। ये दोस्तों हादसों का देश है। नेताएं को कोई मतलब नहीं है कितने लोग मरे, किसके परिवार का चिराग छिन जाए, किसके परिवार का जो कमाने वाला है घर का वो सदस्य चला जाए। उनको अपनी सत्ता प्यारी है, अफसरों को अपनी नौकरी प्यारी है। तो दोस्तों ये सिस्टम है, ये ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चलता रहेगा और आम लोग कुछ केवल बेबस हैं और वो केवल अफसोस जाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।